महाभारत के महायुद्ध में सोचिए एक ऐसा पल आया जब एक महान योद्धा को अपने सिद्धांतों और अपने ही प्रियजनों के बीच एक कह सकते हैं एक नामुमकिन सा चुनाव करना पड़ा। ये कहानी है भीष्म पितामह के पतन की, एक ऐसी कहानी जो हमें कर्तव्य और भावनाओं के सबसे बड़े टकराव को दिखाती है। ये सवाल हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी तो आता ही है ना? जब दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और, तो सही रास्ता कैसे चुना जाए? यही सवाल था जो उस दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में गूंज रहा था। तो चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस युद्ध के मैदान में और देखते हैं कि ये पूरी दुविधा आखिर सामने आई कैसे। युद्ध के 10वें दिन पांडवों के लिए हालात बहुत ही ज्यादा नाजुक हो चुके थे। पांडवों की सेना बस समझिए हार के मुंह में खड़ी थी। लाखों सैनिक मारे जा चुके थे और उनकी हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक चाल नाकाम हो रही थी। और जानते हैं इस तबाही की वजह क्या थी? सिर्फ एक, पितामह भीष्म, कौरव सेना के सेनापति, एक ऐसे योद्धा जिन्हें हराना देवताओं के लिए भी नामुमकिन था। वो सिर्फ एक कमांडर नहीं थे, वो पूरे कुरुवंश के पितामह थे जिनकी हर कोई इज्जत करता था और जिनके सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा था। अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। ये जो लड़ाई थी ना, ये सिर्फ हथियारों की नहीं थी। पांडवों के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन के लिए ये एक बहुत ही पर्सनल और इमोशनल जंग बन चुकी थी। अर्जुन एक बहुत गहरे धर्म संकट में फंस गए थे। देखिए, एक तरफ था धर्म की स्थापना के लिए लड़ने का उनका कर्तव्य और दूसरी तरफ अपने प्यारे दादा, अपने पितामह को कोई नुकसान न पहुंचाने की उनकी भावनाएं। ये एक ऐसा कन्फ्लिक्ट था जो किसी भी बड़े से बड़े योद्धा को अंदर से तोड़ सकता था। अर्जुन युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे। क्यों? क्योंकि भीष्म उनके पितामह थे। अरे ये वही पितामह थे जिन्होंने अर्जुन को अपनी गोद में खिलाया था, जिन्हें वो पिता से भी बढ़कर मानते थे। भला कोई अपने ही दादा पर बाण कैसे चला सकता है? और जब पांडव इस उलझन में फंसे थे, जीत लगभग नामुमकिन लग रही थी, तब श्री कृष्ण ने आगे का रास्ता दिखाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बस एक बात याद दिलाई कि कर्तव्य हमेशा हमेशा व्यक्तिगत भावनाओं से बड़ा होता है। अगर धर्म की रक्षा के लिए अपने प्रियजनों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़े तो वो ही सही रास्ता है। श्री कृष्ण ने एक ऐसी जबरदस्त रणनीति बताई जो पूरे युद्ध का पासा पलट सकती थी। पहला कदम, शिखंडी को सबसे आगे खड़ा किया जाएगा। दूसरा, भीष्म शिखंडी को देखकर अपने हथियार रख देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी कि वो कभी किसी स्त्री पर या ऐसे व्यक्ति पर जो पहले स्त्री था हथियार नहीं उठाएंगे। और शिखंडी अपने पिछले जन्म में अंबा थी जो भीष्म से बदला लेना चाहती थी। और तीसरा, जैसे ही भीष्म हथियार रखें, अर्जुन शिखंडी के पीछे से उन पर हमला करेंगे। और बस इसी एक योजना ने युद्ध के सबसे निर्णायक और शायद सबसे भावुक क्षण को जन्म दिया। जैसे ही भीष्म ने अपने सामने शिखंडी को देखा, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। अपनी प्रतिज्ञा का मान रखते हुए उन्होंने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए। वो जानते थे कि उनका अंत अब करीब है और उन्होंने इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया। और उसी पल अर्जुन के बाणों ने भीष्म के शरीर को भेदना शुरू कर दिया। पर वो जमीन पर नहीं गिरे। नहीं, उनका पूरा शरीर बाणों से इस तरह छिद गया कि उन्हीं बाणों की एक सेज, एक बिस्तर सा बन गया। इसी को शरशैया कहा गया। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, गिरने के बाद भी भीष्म की शक्ति और संकल्प देखिए। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, मतलब वो अपनी मृत्यु का समय खुद चुन सकते थे। उन्होंने फैसला किया कि वो सूर्य के उत्तरायण होने के शुभ समय का इंतजार करेंगे और तब तक उसी बाणों की शैया पर लेटे रहेंगे। तो भीष्म का ये पतन सिर्फ युद्ध की एक घटना नहीं है, बल्कि ये जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसलों पर एक बहुत गहरी और कभी न भूलने वाली सीख है। इस पूरे प्रसंग से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी बहुत कड़े और मुश्किल फैसले लेने ही पड़ते हैं। दूसरी, कर्तव्य हमेशा हमारी निजी भावनाओं से ऊपर होता है, उससे बड़ा होता है। और तीसरी, सत्य और अपने वचन की ताकत सबसे बड़ी होती है, जैसा कि भीष्म ने अपने आखिरी पल तक निभाया। ये कहानी हमें आज भी एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हम अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में खड़े हों, जहां हमारा कर्तव्य और हमारी भावनाएं आमने सामने हों, तो हम सही और कठोर फैसले कैसे लें।